वेज बहू का नॉनवेज ससुराल, एक मजेदार कहानी। क्या होता है जब एक शाकाहारी बहू की शादी मांसाहारी परिवार में हो जाती है। संघर्ष, समर्पण और समझदारी से भरी यह प्रेरणादायक कहानी आपको भावनाओं से भर देगी। देखिए कैसे अनन्या अपने मूल्यों को बनाए रखते हुए ससुराल में तालमेल बिठाती है। गुड़गांव की एक मध्यम वर्गीय शाकाहारी ब्राह्मण परिवार की बेटी अनन्या पढ़ाई में होशियार और संस्कारों में गहरी थी। उसकी शादी राजस्थान के एक पारंपरिक राजपूत परिवार में तय हुई, जहां हर त्योहार और खुशी का जश्न नॉनवेज पकवानों से मनाया जाता था। अनन्या को ये बात शादी के बाद ही पूरी तरह समझ आई। जब वो पहली बार अपने ससुराल पहुंची, तो रसोई से आती चिकन, मटन और मछली की खुशबू ने उसे असहज कर दिया। लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वह इस परिवार का सम्मान करेगी, जैसे उसके संस्कारों का सम्मान किया जाना चाहिए। शादी के कुछ दिन बाद ही घर में एक बड़ा पारिवारिक आयोजन हुआ। सासू माँ ने अनन्या से कहा, बिटिया, आज तुम मेहमानों के लिए स्पेशल मटन करी बनाओगी। ये सुनते ही अनन्या के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कभी अंडा तक नहीं छुआ था, मांस पकाना तो दूर की बात थी। माँ जी, मैं कोशिश करूंगी, उसने धीमी आवाज में कहा। शाम को जब उसने रसोई में कदम रखा, तो एक ओर घी में छौंकी गई दाल थी और दूसरी ओर मसालों में लिपटा हुआ मटन। उसने अपने हाथ कांपते हुए पीछे खींच लिए। तभी उसकी जेठानी रीमा वहां आई और बोली, देखो अनन्या, हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए यह आसान नहीं है, पर तुम कोशिश कर सकती हो। तुम सिर्फ मसाले डाल दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। ये पहली बार था जब अनन्या को महसूस हुआ कि इस ससुराल में लोग उसकी भावनाओं को समझते हैं। उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और अपने संस्कारों से समझौता किए बिना सिर्फ सहायता की। समय के साथ हर दिन एक नई चुनौती लाता। कभी उसे पूजा करते समय मांसाहारी भोजन की गंध असहज कर देती, तो कभी परिवार के लोग उसे छेड़ते कि वह कब मांस खाना सीखेगी। लेकिन धीरे धीरे उसने प्यार से, बिना किसी बहस के, अपने विचारों को उनके सामने रखना सीख लिया। एक दिन जब वह सब्जियों से नए नए व्यंजन बना रही थी, तो देवर ने चुटकी लेते हुए कहा, भाभी, ये सब्जियों के पकवान अच्छे लगते हैं, लेकिन असली स्वाद तो मटन में है। अनन्या मुस्कुराए और बोली, स्वाद खाने में नहीं, बनाने और परोसने में होता है। क्यों न आज तुम मेरी बनाई हुई दाल बाटी चूरमा खाकर देखो। धीरे धीरे उसकी पाक कला का जादू चलने लगा। घर में वेज डिशेस को भी उतना ही महत्व मिलने लगा जितना नॉनवेज को। कुछ महीनों बाद घर में नवरात्रि का व्रत आया। पूरे घर में पहली बार नवरात्रि के व्रत की थाली सजी। ये देखकर उसकी सास ने कहा, पहले ये सब कोई नहीं करता था, लेकिन अब तुम्हारे आने से घर में कुछ नया देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे ससुराल वालों ने भी समझा कि अनन्या ने कभी उनके रीति रिवाजों पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि अपने मूल्यों को बनाए रखते हुए सबके साथ संतुलन बिठाया। बदले में परिवार ने भी उसे स्वीकार किया और उसके भावनाओं का सम्मान किया। अब अनन्या का ससुराल सिर्फ मांसाहारी नहीं, बल्कि एक ऐसा घर बन गया था जहां शाकाहार और मांसाहार दोनों का समान रूप से सम्मान होता था। उसने बिना किसी जिद या बहस के सिर्फ अपने प्रेम और समझदारी से परिवार को ये सिखा दिया था कि हर किसी की पसंद का आदर किया जाना चाहिए। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि संस्कारों और परंपराओं के बीच तालमेल बिठाना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन असंभव नहीं। प्रेम, धैर्य और समझदारी से हम किसी भी परिस्थिति को अपने अनुकूल बना सकते हैं।